अस्सलामुअलैकुम टीवी टुडे के साथ मैं हूं फहद शहजादा। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज यौम इस्तेहसाल कश्मीर मनाया जा रहा है। 5 अगस्त पाकिस्तान और दुनिया भर में कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती के तौर पर यौम इस्तेहसाल कश्मीर मनाया जाता है। जो दिन 2019 में भारत की जानिब से मकबूजा जम्मू कश्मीर की खुसूसी आइनी हैसियत ख़त्म करने के फैसले की याद दिलाता है। 5 अगस्त 2019 भारतीय हुकूमत ने कश्मीरियों के हकूक़ पर एक और शब खून मारा। आइन के आर्टिकल 370 और 35A को ख़त्म करके जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत मनसूख कर दी। फैसले के तहत रियासत को 2 वफाकी इकाइयों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में तकसीम करके सख्त पाबंदियों का निफाज किया गया। आर्टिकल 370 के तहत मकबूजा कश्मीर को अपना आइन, अलग झंडा और दाखिली मामलात में खुसूसी इख्तियारात हासिल थे, जबकि आर्टिकल 35A मुकामी आबादी को खुसूसी हकूक़ फराहम करता था। फैसले के खिलाफ होने वाले अवामी एहतजाज को कुचलने के लिए 5 अगस्त 2019 के फैसले के फ़ौरन बाद मकबूजा वादी में कर्फ्यू नाफिज करके कश्मीरियों पर मजालिम ढा दिए गए। मवासलाती निज़ाम मुअत्तल और हज़ारों इजाफी फौजी तैनात किए गए। मुतअद्दिद कश्मीरी सियासी रहनुमाओं को भी हिरासत में ले लिया गया। पाकिस्तान ने भारतीय इक़दाम को गैर कानूनी करार देते हुए एहतजाजन सफारती ताल्लुकात महदूद कर दिए और तमाम आलमी फोरम्स पर मसला कश्मीर को उजागर करने के इक़दाम उठाए। पाकिस्तान कश्मीरी अवाम के साथ इज़हार यकजहती के लिए हर साल 5 अगस्त को यौम इस्तेहसाल कश्मीर मनाता है। यौम इस्तेहसाल कश्मीर कश्मीरी अवाम की हकीक़त दरादियत और कौमी तशख़्ख़ुस से वाबस्तगी की अलामत है। 5 अगस्त 2019 को भारत ने आर्टिकल 370 और 35A को मनसूख करके मकबूजा जम्मू कश्मीर की खुसूसी आइनी हैसियत यकतरफा तौर पर ख़त्म कर दी। 5 अगस्त यौम इस्तेहसाल कश्मीर के मौके पर जारी खुसूसी दस्तावेज़ी फिल्म 77 साल से भारतीय बर्बरियत का शिकार कश्मीरी अवाम की अक्कास है। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की रिपोर्ट्स के मुताबिक मकबूजा जम्मू कश्मीर में काबिज भारतीय फौज की जानिब से अगवा किए गए 7157 अफराद में से 4190 अभी तक लापता हैं। 2025 के पहले 8 माह में भारतीय फौज की गैर कानूनी हिरासत में 113, अदालती हिरासत में 1535 कश्मीरियों को बेदर्दी से शहीद कर दिया गया। जम्मू कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के आदाद शुमार के मुताबिक मकबूजा जम्मू कश्मीर में तवील कर्फ्यू और मवासलाती बंदिश के बायस सयाहत से वाबस्ता 44,500 कश्मीरी बेरोजगार हो चुके हैं। बरतानवी अखबार द गार्डियन और एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक मकबूजा कश्मीर में 2000 से ज़ायद इज्तिमाई कब्रें दरियाफ्त हुई हैं। मकबूजा कश्मीर में काबिज 10 लाख भारतीय फौज को खुसूसी इख्तियारात दिए गए, जिन्हें कानून से इस्तिस्ना हासिल है। कश्मीरी इलाकाई तनाज़ा नहीं बल्कि अक़वाम मुत्तहिदा के एजेंडे पर मौजूद 1.5 करोड़ इंसानों की हक़ीक़त दरादियत का मसला है। सख्त पाबंदियों के बावजूद कश्मीरी अवाम हक़ीक़त दरादियत और बुनियादी हकूक़ के मुतालबे पर साबित कदम है। पाकिस्तान हर साल 5 अगस्त को यौम इस्तेहसाल कश्मीर मनाकर भारतीय इक़दामात की मज़म्मत और कश्मीरी अवाम से यकजहती का इजहार करता है। यौम इस्तेहसाल के मौके पर मुसल्लह फ़ौज का कश्मीरी अवाम से गैर मुतज़लज़ल यकजहती के अज़्म का अहाता। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नेवल चीफ और एयर चीफ ने अपने जारी करदा मुश्तरका बयान में मकबूजा कश्मीर के शोधा को खिराज अक़ीदत पेश किया है। पाक फ़ौज के शुबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज कश्मीरियों की हक़ीक़त दरादियत की मुकम्मल हिमायत का इआदा करती है। मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय कब्ज़े और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर शदीद तशवीश है। ISPR के मुताबिक ये इक़दामात इलाकाई इस्तेहकाम में इजाफे और इंसानी मसाइब के तसलसल का बायस बनते हैं। जनूबी एशिया में पायदार अमन और इस्तेहकाम का गहरा ताल्लुक कश्मीर के तनाज़े के मुनसिफाना हल से है। पाक फ़ौज के शुबा ताल्लुकात आमा का कहना है कि मसला कश्मीर का हल कश्मीरी अवाम की उमंगों और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक होना चाहिए। पाकिस्तान के अवाम और मुसल्लह अफ़वाज कश्मीरियों के शाना बशाना खड़े रहेंगे। सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कश्मीरी भाइयों और बहनों के साथ गैर मुतज़लज़ल यकजहती का इजहार किया है। सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने अपने पैगाम में कहा कि जनूबी एशिया में पायदार अब मसला कश्मीर के पुरअमन हल से जुड़ा हुआ है। आलमी बरादरी मकबूजा वादी में भारतीय मज़ालिम का नोटिस ले भारत के गैर कानूनी इक़दाम कश्मीर की मुतनाज़ हैसियत तब्दील नहीं कर सकते। पाकिस्तान कश्मीरी अवाम की हिमायत जारी रखेगा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर पैगाम में कहा कि मोदी सरकार के इक़दाम
इकदाम ने भारतीय रियासी जबर में इजाफा किया। मुश्किलात के बावजूद कश्मीरी अवाम का हौसला, इस्तकामत और साबित कदमी आज भी गैर मुतज़लज़ल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि जम्मू कश्मीर का तनाज़ा जनूबी एशिया में अमन और इस्तेहकाम के लिए सबसे बुनियादी और देरीना हल तलब मसला है। खित्ते में पायदार अमन, ताकत के इस्तेमाल यकतरफा इक़दाम से मुमकिन नहीं है। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारा ने यौम इस्तेहसाल कश्मीर के मौके पर कश्मीरी अवाम की हक़ खुद इरादियत की हिमायत का इआदा कर दिया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारा ने 5 अगस्त यौम इस्तेहसाल पर अपने पैगाम में कहा कि भारत के गैर कानूनी इक़दाम अक़वाम मुत्तहिदा की क़रारदादों और आलमी क़वानीन की सरीह खिलाफ वर्जी हैं। अताउल्लाह तारा ने कहा कि 5 अगस्त भारत के गैर कानूनी इक़दाम की सयाज रात है। इस रोज़ भारत ने मकबूजा जम्मू कश्मीर की मुतनाज़ हैसियत तब्दील करने की नाकाम कोशिश की। उन्होंने कहा कि भारत ने 5 अगस्त 2019 के इक़दाम अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की क़रारदादों, बैनुल-अक़वामी क़वानीन और कश्मीरी अवाम की हक़ खुद इरादियत की सरीह खिलाफ वर्जी हैं। अताउल्लाह तारा ने कहा कि भारत मकबूजा जम्मू कश्मीर में जब मुहासरे और आबादी का तनासब तब्दील करने के हथकंडों के बावजूद कश्मीरी अवाम के जज्बा हुर्रियत को शिकस्त नहीं दे सका। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा है कि कश्मीर बारे भारत के 5 अगस्त 2019 के गैर कानूनी और यकतरफा इक़दाम को 7 बरस मुकम्मल हो गए हैं। यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर अपने पैगाम में हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा कि सलामती कौंसिल की मुतल्लका करारदादों की खिलाफ वर्जी करके कब्ज़ा कश्मीर को मज़ीद मुतनाज़ बना दिया गया। ऐसे इक़दाम से तनाज़ा कश्मीर की हैसियत कम हुई, न कश्मीरी अवाम का अज़्म मानद पड़ा। जब तक अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के मुतल्लका करारदादों और कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुतालिक मसला हल नहीं होता, जद्दोजहद आज़ादी जारी रहेगी। 5 अगस्त 2019 तहरीक आज़ादी कश्मीर में एक स्याह दिन के तौर पर हमेशा याद रखा जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने यौम इस्तेहसाल कश्मीर के मौके पर कश्मीरी अवाम से गैर मुतज़लज़ल यकजहती का इज़हार करते हुए कहा है कि 5 अगस्त 2019 का दिन कश्मीरियों की शनाख्त और हुकूक और मुस्तक़बिल पर हमला था, जिसे पाकिस्तान कभी तस्लीम नहीं करेगा। वज़ीर आला पंजाब ने अपने पैगाम में आज़ादी की जिद्दोजहद में जानों का नजराना पेश करने वाले शहदा को खराज अक़ीदत और उनके अहल खाना के सब्र और इस्तक़ामत को सलाम करते हुए कहा कि पाकिस्तानी कौम हक़ खुद इरादियत की तवील जिद्दोजहद में अपना कश्मीरी बहन भाइयों के शाना बशाना खड़ी है और हमेशा उनकी सियासी, सफारती और इखलाकी हिमायत जारी रखेगी। मरियम नवाज ने अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हुकूक़ की आलमी तंजीमों और बैनुल-अक़वामी बरादरी से मुतालबा किया है कि मकबूजा जम्मू कश्मीर में इंसानी हुकूक़ की मुबैना संगीन खिलाफ वर्जियों का फौरी नोटिस लिया जाए। लाहौर के अलहमरा हॉल में यौम इस्तेहसाल कश्मीर की मुनासबत से तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में वज़ीर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट पंजाब बिलाल जासिम ने खुसूसी शिरकत की है। शुरका ने कश्मीरियों से यकजहती का इजहार किया और 5 अगस्त 2019 के मोदी सरकार के यकतरफा फैसले की मजम्मत की है। इस मौका पर वॉक का भी एहतमाम किया गया। अपने खिताब में सूबाई वज़ीर हाउसिंग बिलाल जासिम ने क्या कहा, जानते हैं। अगस्त का महीना हमारे लिए बहुत अहमियत का हामिल है। हमें 14 अगस्त को आज़ादी नसीब हुई। आज 5 अगस्त दिल दुखता है कि 2019 में जो एक स्पेशल स्टेटस था हमारे कश्मीरी भाइयों के पास, वो मोदी हुकूमत ने ना सिर्फ छीना बल्कि वो कुर्बानियाँ जिसका भी जिक्र मेरे भाई जी ने, मुश्ताक साहब बड़े जज्बाती अंदाज में कर रहे थे, वो कुर्बानियाँ जिसमें पूरी दुनिया में इसकी मिसाल नहीं मिली। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील नामेमन ने यौम इस्तेहसाल कश्मीर के मौके पर कश्मीरियों से इज़हार यकजहती किया है। अपने बयान में सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील नामेमन ने कहा कि यौम इस्तेहसाल कश्मीर जनूबी एशिया की तारीख का एक स्याह दिन है। भारत ने जम्मू कश्मीर की खुसूसी आइनी हैसियत ख़त्म करके आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी की है। कश्मीरी अवाम गुज़िश्ता कई दहाइयों से अपने हक़ खुद इरादियत के लिए कुर्बानियाँ दे रही है। सीनियर सूबाई वज़ीर का कहना है कि भारतीय रियासी जबर, इंसानी हुकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियाँ कश्मीरी अवाम
अवाम के जज्बा आज़ादी को कमज़ोर नहीं कर सकेंगे। पाकिस्तानी कौम अपने कश्मीरी भाइयों और बहनों के साथ गैर मुतज़लज़ल यकजहती का इजहार करती है। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी हमेशा कश्मीरी अवाम के हक़ खुद इरादियत की मजबूत हामी रही है। बिलावल भुट्टो की क़यादत में पार्टी हर आलमी फोरम पर कश्मीरी अवाम के लिए आवाज़ बुलंद करती रहेगी। यौम इस्तेहसाल कश्मीर के मौके पर ISPR ने नया नगमा जारी कर दिया है। वाजिद सईद की आवाज़ में नगमा कश्मीरी अवाम के जज्बात और उमंगों की तर्जुमानी करता है। नगमे के बोल हैं, तुम्हारे साथ थे और साथ हम रहेंगे। कश्मीरियों से वाबस्तगी की अक्कास दिल को छू लेने वाले बोल और वलवला अंगेज धुन के साथ नगमा उम्मीद, इस्तकामत और अज़्म के एहसास को नुमायां करता है। कोई साथ दे या ना दे, हम साथ हैं तुम्हारे। जज्बा ये कम ना होगा, ना हौसले झुकेंगे, कोई लाख हमको रोके, मकसद से ना हटेंगे। आगे खुद इरादियत हम कश्मीर को लेके देंगे, एक होके हम रहेंगे, बेशक सब ये देख लेंगे। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि बलूचिस्तान असम्बली का इजलास आज दोपहर 3 बजे होगा, जिसमें मकबूजा जम्मू कश्मीर के अवाम की जिद्दोजहद, हिम्मत और लाजवाल कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करने से मुताल्लिक़ करारदाद पेश की जाएगी। एलामे के मुताबिक करारदाद वज़ीर आला बलूचिस्तान, सूबाई वज़रा और पार्लिमानी सेक्रेटरीज मुश्तरका तौर पर ऐवान में पेश करेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं कि बलूचिस्तान असम्बली का इजलास आज दोपहर 3 बजे होगा, जिसमें मकबूजा जम्मू कश्मीर के अवाम की जिद्दोजहद, हिम्मत और लाजवाल कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करने से मुताल्लिक़ करारदाद पेश की जाएगी। आपको अपडेट कर रहे हैं कि बलूचिस्तान असम्बली का इजलास आज दोपहर 3 बजे होगा, जिसमें मकबूजा जम्मू कश्मीर के अवाम के जिद्दोजहद, हिम्मत और लाजवाल कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करने से मुताल्लिक़ करारदाद पेश की जाएगी। बलूचिस्तान असम्बली का इजलास आज दोपहर 3 बजे होगा, जिसमें मकबूजा जम्मू कश्मीर के अवाम की जिद्दोजहद, हिम्मत और लाजवाल कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करने से मुताल्लिक़ करारदाद पेश की जाएगी। एलामिया के मुताबिक करारदाद वज़ीर आला बलूचिस्तान, सूबाई वज़रा और पार्लिमानी सेक्रेटरीज मुश्तरका तौर पर ऐवान में पेश करेंगे। बलूचिस्तान असम्बली का इजलास आज दोपहर 3 बजे होगा, जिसमें मकबूजा जम्मू कश्मीर के अवाम की जिद्दोजहद, हिम्मत और लाजवाल कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करने से मुताल्लिक़ करारदाद पेश की जाएगी। आपको अपडेट कर रहे हैं कि बलूचिस्तान असम्बली का इजलास आज दोपहर 3 बजे होगा। आलमी मंजरनामे से अपडेट शामिल करें कि अमरीकी सेंट्रल कमांड ने कहा है कि ईरानी धमकियों के बावजूद अपना हुर्मुज़ का जनूबी बहरी रास्ता तिजारती जहाज़ों के लिए बदस्तूर खुला है और बहरी आमदरफ्त मामूल के मुताबिक जारी है। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर जारी बयान में सेंटकॉम ने कहा कि गुज़िश्ता 3 माह के दौरान 1000 से ज़ायद तिजारती जहाज़ इस अहम आबी गुजरगाह से बाहिफाजत गुजर चुके हैं, बावजूद इसके कि ईरान की जानिब से बिलाजवाज़ जारहाना इक़दाम का सामना रहा। अमरीकी फ़ौज ने बताया कि इस दौरान उसने अपना हुर्मुज़ से गुजरने वाले तिजारती जहाज़ों को ज़रूरी मुआवनत और तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम किया है, जबकि इस अहम आलमी तवानाई गुजरगाह को खुला रखने के लिए ऑपरेशन बदस्तूर जारी है। सेंटकॉम का मज़ीद कहना है कि उनके इक़दाम का मकसद खित्ते में जारी कशीदगी के बावजूद आलमी तिजारत और तेल की तरसील को बिला तात्तुल जारी रखना है। कतर ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग के खात्मे की कोशिशों में सालसी के जरिए नुमायां पेशरफ्त हुई है, जिसके बाद आलमी मंडी में तेल की कीमतों में 4% से ज़ायद कमी रिकॉर्ड की गई। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि ईरान ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इस दावे की तरदीद कर दी है कि दोनों ममालिक के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं। तजियाकारों के मुताबिक ईरान खित्ते की अहम तिजारती और तवानाई गुजरगाहों को दबाव के हथियार के तौर पर इस्तेमाल करके अमेरिका पर सियासी और इक़्तिसादी दबाव बढ़ाने की हिकमत अमली पर अमल पैरा है।
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की कैलिफोर्निया में फंड रेजिंग तकरीब से चंद घंटे कबल मुसल्लह शख्स को ट्रंप नेशनल गोल्फ क्लब के हाथे से गिरफ्तार कर लिया गया है। अमरीकी हुक्काम के मुताबिक सादा लिबास में मौजूद विफाकी एहलकारों ने मशकूक शख्स को गोल्फ क्लब की तस्वीर लेते और सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लेते देखा, जिस पर एहलकारों ने 38 साला जेनिन जॉन टेले को हिरासत में ले लिया है। तलाशी के दौरान जेब से भरा हुआ मैगजीन जबकि गाड़ी से पिस्तौल और इजाफी गोलियां भी बरामद हुई हैं, जिसके बाद जेनिन के घर पर FBI और पुलिस एहलकारों ने छापा मारकर गैर कानूनी राइफल, 45 पिस्तौल, बॉडी आर्मर और बड़ी गुंजाइश वाले मैगजीन, बड़ी मिकदार में गोला बारूद, मशकूक नोट बॉक्स और 2 रेडियो सिग्नल डिवाइसेस भी बरामद की हैं। पुलिस के मुताबिक मुलजिम पहले ही डकैती के मुकदमे में ज़ेर तफ्तीश था। रूसी अफवाज ने यूक्रेन के दारुल-हुकूमत कैफ पर बैलिस्टिक मिसाइलों के मुतअद्दिद हमले किए, जिसके बाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हंगामी सूरत हाल पैदा हो गई। कैफ के फौजी इंतजामिया के मुताबिक हमलों के नतीजे में 2 अजला में गोदामों में आग भड़क उठी, जबकि हुक्काम ने खबरदार किया कि मजीद हमलों का खतरा बदस्तूर मौजूद है। हुक्काम ने बताया कि शहर के शुमाली मुजाफाती इलाके में मिसाइल गिरने के बाद रेस्क्यू और फायर ब्रिगेड की टीमें फौरी तौर पर मौका पर पहुँच गई हैं, जबकि फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम ने हमलों को नाकाम बनाने के लिए कार्रवाई की है। यूक्रेनी फज़ाइया के मुताबिक रूस ने कम अज़ कम 2 मुख्तलिफ समतों से बैलिस्टिक मिसाइल दागे, जिनका हदफ 30 लाख आबादी वाला दारुल हुकूमत कैफ था। अमरीकी खलाई कंपनी स्पेसएक्स के फॉल्कन नाइट रॉकेट का तकरीबन 4 टन वजनी दूसरा हिस्सा आज चांद से टकराएगा। जो हिस्सा जनवरी 2025 में फायरफ्लाई एरोस्पेस के कमरी लैंडर को रवाना करने के बाद खला में रह गया था। माहिरीन के मुताबिक ये रॉकेट 8690 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चांद के आइंस्टाइन क्रिएटर से टकराएगा, जिससे चांद की सतह पर गर्द गुबार के बड़े बादल उठने का इम्कान है, ताहम उसे ज़मीन से खुली आंख से नहीं देखा जा सकेगा। स्पेसएक्स का कहना है कि यह हादसा गैर इरादी है, चूँकि कमरी मिशन के लिए रॉकेट को ज़्यादा ताकत दरकार थी, इसलिए इसका दूसरा हिस्सा ज़मीन पर वापस आने के बजाय खला में रह गया और बाद में शमसी सरगर्मी और कशिश सकल के बायस इसका मदार चांद की जानिब मुड़ गया। माहिरीन का कहना है कि इस तजाजुम से किसी इंसान या ज़मीन को कोई ख़तरा नहीं, बल्कि इससे साइंसी मालूमात हासिल हो सकती हैं। जो वाक़या खला में छोड़े गए मलबे को महफूज तरीके से ठिकाने लगाने की ज़रूरत भी उजागर करता है। जहां पर वक्त हुआ है शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। अभी आपको बताएं कि पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन के ज़ेरे एहतमाम सैयद बाबर अली सीरीज़ के तहत सेशन का इनकाद किया गया है। सरकारी और निजी जामियात के वाइस चांसलर ने इसमें शिरकत की है। तकरीब में बलूचिस्तान चैलेंजेस और मौक़े के मौजू पर तफसीली मुकालमा किया गया है, जिसमें साबिक काबीना सेक्रेटरी पाकिस्तान, साबिक चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बाबर याकूब फ़तेह मोहम्मद ने बतौर कलीदी मुकर्रर खिताब किया। इजलास की सदारत चेयरमैन पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन प्रोफेसर डॉक्टर इकरार अहमद खान ने की। उन्होंने अपने खिताब में कहा कि आला तालीमी अदारे कौमी यकजहती तामीरी मुकालमे के फ़रोग में बुनियादी किरदार अदा करते हैं। वाइस चांसलर ने बलूचिस्तान के मुख्तलिफ समाजी, मुआशी और तरक्याती पहलुओं पर भी इजहार ख्याल किया है। तकरीबी अख्ताम पर सवाल और जवाबात की नशिस्त मुनक़्क़द हुई है, जिसमें शुरका ने कौमी यकजहती पॉलिसी, तहक़ीक़ और तालीमी इश्तराक के फ़रोग के हवाले से अपने ख़यालात का इजहार किया। PCB के मुताबिक ज़ाम्बिया में जारी एशियन लेजेंड्स लीग को ICC और ज़ाम्बिया क्रिकेट यूनियन की मंजूरी हासिल नहीं है। PCB का कहना है कि गैर मंजूर शुदा लीग में NOC के बगैर शिरकत करने वाले साबिक क्रिकेटर्स के खिलाफ कार्रवाई होगी। बयान में कहा गया है कि गैर मंजूर शुदा लीग में शराकत करने वालों को 2 साल तक PCB से NOC जारी नहीं किया जाएगा। आपको अपडेट कर रहे हैं कि PCB के मुताबिक ज़ाम्बिया में जारी एशियन लेजेंड्स लीग को ICC और ज़ाम्बिया क्रिकेट यूनियन की मंजूरी हासिल नहीं है। PCB का कहना है कि गैर मंजूर शुदा लीग में NOC के बगैर शिरकत करने वाले साबिक क्रिकेटर्स के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। PCB के मुताबिक ज़ाम्बिया में जारी एशियन लेजेंड्स लीग को ICC और ज़ाम्बिया क्रिकेट यूनियन की मंजूरी हासिल नहीं है। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानते हैं स्पोर्ट्स रिपोर्टर मोहम्मद वलीद खान हमारे साथ मौजूद हैं। जी वलीद, बताइएगा मज़ीद क्या कहना है PCB का।
जी बिल्कुल, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ज़मीबिया में जारी एशियन लेजेंड्स लीग को गैर मंजूरशुदा करार दे दिया है। बोर्ड के मुताबिक लीग को आईसीसी और ज़मीबिया क्रिकेट यूनियन की मंजूरी हासिल नहीं। एनओसी के बगैर लीग में शिरकत करने वाले साबिक क्रिकेटर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। उन्हें 2 साल तक एनओसी जारी नहीं किए जाएंगे। पीसीबी और पीएसएल में कोचिंग, मेंटोरिंग और जिम्मेदारियों के लिए भी नाअहल करार दिया जाएगा। पीसीबी ने तमाम मौजूदा और साबिक क्रिकेटर्स को बैरून मुल्क किसी भी क्रिकेट इवेंट में शिरकत से कबल लाजमी एनओसी हासिल करने की हिदायत की है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया वलीद, आप हमें तफसीलात बता रहे थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीवी टुडे न्यूज़।